नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। झारखंड का सबसे अंतिम विधानसभा क्षेत्र संख्या 81, जिसे संख्या के मामले में नहीं बल्कि विकास को लेकर एक बनाने को लेकर शुरुआती चुनाव से अब तक के जनप्रतिनिधि ने केवल राजनीति की, जबकि आज भी क्षेत्र विकास से कोसों दूर है। जहाँ एक और आज भी लोग गरीबी, भूखमरी और पलायन का दंश झेलने को विवश है, तो वहीं दूसरी ओर प्रतिनिधि अब भी वायदे करने से परहेज नहीं कर रहे हैं। उक्त बातें सिंघीताली गांव निवासी समाजसेवी पंकज चौबे ने कही। दरअसल वो भवनाथपुर में ही मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की समस्या को मात्र इसलिए अब तक जीवंत रखा गया ताकि उस मुद्दे को सीढ़ी बनाकर वो विधानसभा क्षेत्र के पायदान को चढ़ सकें। कहा कि जब भी वो किसी गाँव में जाते हैं तो लोगों की पीड़ा देख भावुक हो जाते हैं, लेकिन खुद के सामर्थ्य के अनुसार जहां तक होता है वो उनकी समस्या का निदान करते हैं। लेकिन बड़े स्तर पर क्षेत्र को विकसित करने के लिए बड़े अधिकार की जरूरत है, बस इसलिए वो राजनीति में आकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्हें भरोसा है कि अब तक क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए समाज सेवा को जनता तवज्जो देगी। कहा कि अगर जनता हाथ में बागडोर देती है तो सच में भवनाथपुर को विकास से पूर्ण नूर करूँगा। मेरा नाम पंकज कुमार चौबे हुआ। मैं ग्राम सिंघीताली भवनाथपुर का वासी हूँ। मैं यहाँ जनता का आवाज़ बनकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। मेरा यही कहना है कि पिछले 25 वर्षों से इस जनता के सपनों को ठगी किया जा रहा है। 25 वर्षों का से कभी ये राजा कभी वो राजा, दोनों राजा ही हैं। कभी ये राजा बन जाते हैं, कभी वो राजा बन जाते हैं। लेकिन आज तक 25 वर्षों में जो आज से 25 साल पहले जो यहाँ भवनाथपुर में था, वो आज भी वही चीज़ आज भी देखने को मिलता है। 25 साल पहले भी आज रोजगार के लिए लोग बोलते थे कि रोजगार देंगे, कहते थे हम पावर प्लांट ले आएंगे, हम सीमेंट फैक्ट्री ले आएंगे, लेकिन किसी तरह जो जहाँ था वो वहीं का वहीं रह गया है। मैं इस पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं कम से कम 20,000 नौकरी यहाँ भवनाथपुर विधानसभा को दूंगा। अति पिछड़ा SC ST को मुफ्त शिक्षा दूंगा। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। प्लस भवनाथपुर में मेडिकल कॉलेज तथा इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण करने की चेष्टा करने की कोशिश करेंगे। पहले भवनाथपुर में सेल हुआ करता था, सेल में 2000 लोगों की नौकरी थी, और 2000 से क्या हुआ कि सारा का सारा पूरा भवनाथपुर विधानसभा उसी के ऊपर निर्भर था। आज निर्भरता कहीं नहीं रह गया है। आज लोग क्या करते हैं कि चाहे हम लोग ठेकेदारी करने जा रहे हैं, और ठेकेदारी करने में उसी काम में लोग इंटरेस्ट लेते हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, जिससे कि उन लोगों का तिजोरी भर जाए। जैसे कि कोई काम आया जिससे कि 5% मिल जाए, 7% मिल जाए, बस यही काम करना है। और कुछ भी जब यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं, यहाँ का जो तुलसीदामर माइंस बंद हो गया, हजारों लोगों की नौकरी चली गई, उसके बारे में किसी को नहीं सोचना है। कैसे रोजगार लाया जाए, ये कभी आज तक किसी ने रोजगार के बारे में बात नहीं किया है। यहाँ के जनप्रतिनिधि सिर्फ और सिर्फ ये काम करते हैं कि जैसे कि एक आप लोग को बताया जा रहा है कि 3 करोड़ का एक भवनाथपुर में ये केतार में एक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। आज तक उसमें एक भी डॉक्टर का नियुक्ति नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ के लोगों को, और इसी कारण से यहाँ के लोगों को गढ़वा, डाल्टनगंज और लास्ट में लाखों लाख का खर्चा करके रांची और दिल्ली में जाना पड़ता है। क्या हमारे यहाँ ज़मीन की कमी है? क्या हमारे यहाँ आप लोगों की ये सिर्फ और सिर्फ निष्ठा की कमी है? किसी को कोई प्रतिनिष्ठ है ही नहीं। कोई नहीं चाहता है कि हमारे यहाँ किसी तरीक़ा से कोई उपलब्धि आए। अगर रोजगार रहेगा तब हमारे पीछे कैसे लोग घूमेंगे? यही सोच आज के प्रतिनिधि लोगों का है। जितने भी जनप्रतिनिधि आज 70 से 75 साल हो गया, कभी ये राजा बनते जा रहे हैं, कभी ये राजा बनते जा रहे हैं। दूसरा कोई किसी को नहीं आने देने के लिए चाहता है इन लोग। प्लस इन लोग यही बात हमेशा बोलता रहता है कि आके देखा